पिछले 3-4 सालों से गन्ना किसानों की लागत बढ़ती जा रही है और उत्पादन घटता जा रहा है। किसान 0238 गन्ना वैरायटी के दम पे ही अच्छा उत्पादन कर रहे थे, इसीलिए इस रेट में भी कुछ ना कुछ बचा पा रहे थे। लेकिन जब से लागत तो बढ़ रही है और उत्पादन घट रहा, जब से 0238 में बीमारी आना शुरू हुई है, तब से किसान बहुत ही परेशान है। 3-4 सालों से तो किसानों को 1 रुपया नहीं बच रहा गन्ने की खेती में। ऊपर से संस्थानों की तरफ से गन्ना किसानों को बीज दिए जाते हैं, वो भी महंगे महंगे मिलते हैं। मिल वाले खुद उन गन्ना बीजों पे पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। इतना महंगा महंगा गन्ना बीज किसानों को दिया गया और सारी वैरायटियां किसानों के पास आके फैल हो गई। 0238 के दम पे ही किसान महंगे महंगे जमीनों के ठेके ले रहे थे। अब आलम यह है कि वे ठेके भी गन्ना किसान अपने घरों से ही दे रहे हैं। किसान बहुत ही परेशान है और आगे आने वाला समय इन चीनी मिलों के लिए भी बहुत खराब होगा, क्योंकि पिछले साल जितनी जल्दी चीनी मिलें बंद हुई थी, उससे भी जल्दी इस साल चीनी मिलें बंद हो जाएंगी, क्योंकि किसान के पास देने के लिए गन्ना है ही नहीं। अभी से कोई कदम नहीं उठाया गया तो आने वाली स्थिति बहुत ही खराब होगी। और अगर मैं रेट की बात करूं तो आज के उत्पादन को देखते हुए और उत्पादन लागत को देखते हुए 450 रुपये क्विंटल से अगर गन्ना किसान को कम रेट मिलता है तो उसकी लागत भी पूरी नहीं हो रही। इस उत्पादन पे तो 450 रुपये में भी तोड़ा है। इसीलिए सरकारों को सोचने की जरूरत है, वरना गन्ने की खेती बंद ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी इसमें अब कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा। और इतने प्रतिबंध गन्ना किसान पे लगाए हुए हैं, वो अपनी मर्जी से ना वैरायटी बो सकता और ऊपर से एक साल तक अपने पेमेंट के लिए बैठा रहता है। पेमेंट नहीं बढ़ाया जा रहा, हर साल लागत बढ़ती जा रही है। वो चाहे डीजल खर्च हो, चाहे खादों का हो, चाहे दवाओं का हो और चाहे लेबर का हो। लेबर भी इस साल 50-60 रुपये क्विंटल तक मांग रही है गन्ना छिलाई का। तो किसान का भविष्य बहुत ही खराब है, गन्ना किसान का। और जो ये प्रतिबंध हैं, इनको भी अब पूरे देश में हटाने की आवश्यकता है। अगर कोई वैरायटी चीनी परता सही दिखाती है, 0238 के जितना दिखाती है, तो उस वैरायटी को सारे देश में पास कर देना चाहिए। उस पे ये प्रतिबंध लगाना कि ये वहां की है, ये वहां की है, हम उत्तर प्रदेश में नहीं लेंगे, ये बहुत ही गलत बात है। चीनी मिलों का और संस्थानों का कहना यह होना चाहिए कि अगर कोई वैरायटी अर्ली के मानकों को पास करती है तो उसको सारे देश में मान्य करा जाएगा। कोई भी चीनी मिल इसको इनकार नहीं कर सकती अगर उसमें चीनी रिकवरी पूरी है। तो ये सारे प्रतिबंध भी किसान झेल रहा, अपना पेमेंट भी लेट ले रहा और फिर भी उसे अच्छा रेट नहीं दिया जा रहा। तो ये किसान के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार है, ये बंद होना चाहिए। और मैं किसानों को कहूंगा कि अगर कोई सामने आके आवाज उठाता है तो उसकी आवाज के साथ आपको अपनी आवाज जोड़नी पड़ेगी। और ये सच है किसान भाइयों के, अभी 2027 से पहले मुझे नहीं लगता कि गन्ने का रेट बढ़ सके। तो गन्ना किसान का आगे आने वाला भविष्य और भी ज्यादा खराब मुझे दिखाई दे रहा, क्योंकि अभी फिलहाल कोई वैरायटी भी अच्छी नहीं है, लागत लगातार बढ़ रही, किसान के खर्चे लगातार बढ़ रहे। और अगर 0238 से कम उत्पादन वाली कोई वैरायटी बोए तब परेशान, ऊपर से कोई अपनी मनपसंद का बीज बोए तब कोई उसको लेने को तैयार नहीं, तब परेशान। और अभी कोई वैरायटी भी किसान को अच्छी नहीं मिल पा रही, तो बहुत ही ज्यादा बुरे हालात है गन्ना किसान के। अब आगे आने वाले समय में गन्ना किसान तो परेशान है ही, चीनी मिलें भी परेशान होंगी, क्योंकि जब किसान के पास गन्ना होगा ही नहीं तो वो देगा कहाँ से। इसीलिए सबसे पहले तो ये प्रतिबंध हटाने की आवश्यकता है कि आप ये वैरायटी नहीं लगा सकते या वो नहीं लगा सकते। और दूसरा, गन्ना किसान को अब 450 का रेट मिलना ही चाहिए, क्योंकि लागत बहुत बढ़ चुकी है और गन्ना किसान अब बिल्कुल परेशान है।